टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो 27 तारीख को यानी कि कल आपका 2022 में एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका कुछ लेके आया हूँ। चूँकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था, इसलिए मैं आज हिंदी सब्सिडरी के लिए कुछ लेके आया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप कर लीजिएगा तो आपका 10 कम से कम क्वेश्चन 10 से 12 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, आ ही जाएंगे। तो कृपया कर आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम कविता के बारे में लेके आए हैं। जो कविता के लेखक है, पहले वर्दे वीणा वांदनी के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1896 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में। ये छायावादी कवि थे और इनका जो जन्म है बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिषा दल में हुआ था। और इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, निरूपा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, चमेली, पंथ और पल्लव, सुकुल की बीबी और इनकी कई रचनाएं। लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है, इतना कर लीजिएगा, आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। दूसरा है मैं नीर भरी दुख की बदली के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। जन्म 1907 ईस्वी में, मृत्यु 1987 ईस्वी में। छायावादी थी और ये कवि छायावादी थी। जगह फरुखाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था। रचना यामा, निहार, निर्जा, रश्मि और फिर उसके बाद सांध्य गीत के लिए इन्हें ज्ञानपीठ सांध्य गीत इनकी रचना है और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं पद्म भूषण भी मिल चुके हैं। किसको? महादेवी वर्मा को। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पद कोई सम्मान मिलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप देख लीजिएगा। फिर आते हैं हिमालय का संदेश। हिमालय के संदेश के लेखक रामधारी सिंह, जन्म 1908 ईस्वी में, मृत्यु 1974 ईस्वी में। ये भी छायावादी थी और जगह सिमरिया जो मुंगेर के पास है। रचना इनकी बारदोली विजय, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रसवंती, धूप छाँव, बापू, रश्मिरथी, उर्वशी और इन्हें उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था और ये पद्म भूषण भी इन्हें मिला था। राज्यसभा में मनोनीत भी थे। ये TMBU के कुलपति भी रह चुके थे और पेरिस विश्व कवि सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो रामधारी सिंह दिनकर बहुत इंपॉर्टेंट लेखक में से एक है, तो आप रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूरा जरूर याद कर लीजिएगा। इन्हें 3 पुरस्कार और इन्हें राष्ट्र कवि के भी नाम से जाना जाता है, खासकर बिहार के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं मेरा देश बड़ा गर्वीला के लेखक जो है गोपाल सिंह नेपाली जी है। इनका जन्म 1902 ईस्वी में, मृत्यु 1963 ईस्वी में और ये प्रेम और मस्ती के कवि थे। मस्ती के क्या थे? कवि थे। यहाँ पे कवि होना चाहिए, मिस्टेक से वधी लिखा गया है। और इनका जो जगह है जन्म का वो चंदास स्थित बेतिया गाँव है और इनकी रचना उमंग, पक्षी, रागिनी पंचमी, रिमझिम, राष्ट्रवाणी, साहित्य देवता की 5वीं पुकार, ये इनकी रचना है। अब आते हैं अकाल के बाद के रचनाकार नागार्जुन जी है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में, मृत्यु 1998 ईस्वी में। कुछ समय तक ये बौद्ध भिक्षु रहे थे और यहाँ आपको बता देते हैं, इसके पहले जो महादेवी वर्मा है वो बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहती थी, लेकिन ये नागार्जुन कुछ समय तक बौद्ध भिक्षु रहे थे। जगह इनका जो जन्म स्थान का वो दरभंगा के तरौनी ग्राम में है, वो भी बिहार में है। इनका पूरा नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का पूरा नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। और ये श्रीलंका जाके चित्र पट्टिकाचार्य की उपाधि प्राप्त किए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चित्र पट्टिकाचार्य की उपाधि किसे मिला था? नागार्जुन। वो भी कहाँ पे? श्रीलंका में। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल गया, वो भी पत्रहीन नग्न गद्य मैथिली काव्य के लिए। रचना जो इनकी मुख्य रचना है वो है प्यासी पथराई, बलचनमा, वरुण के बेटे, तुमने कहा था, भस्माकुर है, भस्मासुर नहीं, भस्माकुर। ये इनकी कई रचनाओं में से इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। अब हम आते हैं इनके यहाँ पे लेके ताल और जल के जो लेखक हैं वो है नरेश कुमार मेहता। जन्म 1924 ईस्वी में और वो भी मालवा गुजरात में और ये प्रयोगवाद कवि थे। तो इनके बारे में बस इतना ही बुक में मेंशन किया गया है। तो ये था आपका कविता से रिलेटेड। आपको बहुत जल्दी कहानी से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें और हाँ, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कविता का डिले है, जस्ट आधा 1 घंटा में आपको कहानी का भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इतना ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मेरा फ़ोन
बोले कि ख़राब हो गया था, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट हम देख रहे हैं दूसरे के फ़ोन में, लेकिन हम अपलोड नहीं कर पा रहे। फ़ोन आज जाके ठीक हुआ है, तो इसके लिए तो पहले आप लोगों से हम सॉरी बोलते हैं। कोई भी पॉलिटिकल का भी हम नहीं कर पाए, या फिर हिंदी का और या फिर हिस्ट्री का, तो उसके लिए सॉरी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, अच्छा लगता है। थैंक यू।